हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज पांडु की दूसरी पत्नी का नाम माद्री था। उसने कुंती के कहने पर अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनसे उसे नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। जय पांचों भाई पांडव कहलाए। जय सभी बड़े धनुषधारी थे और तुम्हारे पितामह थे। राजन युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। भीमसेन के पुत्र का नाम ऋतुसेन था। भीम का उसकी असुर पत्नी हडिम्बा से घटोत्कच नाम का भी एक पुत्र था। अर्जुन का पुत्र ऋतुकीर्ति, नकल का शतानिक और सहदेव का ऋतुकर्मा था। जय सभी द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न पुत्र थे। उनके अतिरिक्त युधिष्ठिर की पौरवी नामक पत्नी से देवक नाम का पुत्र भी था। भीमसेन की तीसरी पत्नी काली से सर्वगत नाम का एक पुत्र और था। अर्जुन का श्री कृष्ण और बलदेव जी की बहन सुभद्रा से अभिमन्यु अर्थात तुम्हारे पिता का जन्म हुआ था। अर्जुन ने नाग कन्या उलूपी से इरावान और मणिपुर की राजकुमारी के गर्भ से ब्रह्मवाहन को जन्म दिया था। उसे उसके नाना ने ही पाला था, इसलिए वह उन्हीं का पुत्र कहलाया। अभिमन्यु द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हें परीक्षित जन्म मिला था। सहदेव ने पर्वत कुमारी विजया से सहोत्तर को और नकल ने क्रेणमती से निर्मितर को जन्म दिया था। परीक्षित महाभारत के युद्ध के उपरांत जब संपूर्ण कौरव वंश का नाश हुआ और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में तुम भी जल चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें मृत्यु के मुख से बचा लिया था। राजन, अब तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे सामने है जन्मेजय, ऋतुसेन, भीमसेन और उग्रसेन। जय सब के सब अपने पिता और पितामह के समान बड़े पराक्रमी है। जब तक्ष के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात से तुम्हारा पुत्र जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और नाग यज्ञ करके नागों को हवन में भस्म करेगा। कावशेतर को जय पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों द्वारा भगवान वासुदेव की आराधना करेगा। राजन, जन्मेजय का पुत्र होगा शतानिक, जो याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा। इसके अलावा शौनकादि ऋषियों से आत्म ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा के परम धाम को प्राप्त होगा। राजन, शतानिक का पुत्र सहस्त्रानिक होगा और उसका अश्वमेध यज्ञ, उसका असीम कुशन और उसका नेमि चक्र होगा। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमि चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, उसका पुत्र कविरथ, उसका वृषिष्ठमान, उसका सुषैन, उसका सुनीत, उसका नृचशुकु, उसका सुखिनल, उसका परिपल्लव, उसका सुने, उसका मेधावी, उसका निपंजय, उसका ध्रुवे और उसका निपि होगा। तिमि से बृहदत्त, उससे सुदास, उससे शांतनिक, उससे दुर्दमन, उससे बहिनर, उससे दंडपानी, उससे निमि और उससे शेमक का जन्म होगा। राजन, मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के वंशों का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े ऋषि और देवगण भी इस सोमवंशीय परंपरा का सत्कार करते हैं और उनकी प्रशंसा में गीत गाते हैं। यश वंश राजा शेमक के साथ ही नष्ट हो जाएगा। अब तुम भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं के बारे में भी सुनो। जरासंध के पुत्र सहदेव का पुत्र मार्जरी, ऋतुशर्वा, उससे आयुतायु, उससे निर्मितर, उससे सुनशतर, उससे ब्रह्मसेन,
उससे कर्मजित, उससे सरतंजय, उससे विपर, उससे शुचि, उससे क्षेम, उससे सर्वत्र, उससे धर्मसूत्र, उससे शम, उससे जुमुस्त सेन, उससे सुमति, उससे सुबल, उससे सनीत, उससे सत्यजित, उससे विश्वजित और उससे रिपंजय नाम का पुत्र होगा। जय सभी बृहद वंश के राजा होंगे। उनका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर समाप्त हो जाएगा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।